हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वी स्टॉक्स। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कल के लिए इंट्राडे के स्टॉक्स पे और बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। फर्स्ट वन जो हमने कल स्टॉक्स दिए थे उसके बारे में एक बार हम डिटेल्स में चेक कर लेते हैं कि आज उसमें क्या क्या मोमेंटम हुआ था। ओके, फर्स्ट वन जो हमारा स्टॉक था वो था एल एन टी का। एल एन टी में कल हमने यहाँ पे चेक किया था कि ये स्टॉक यहाँ पर एक पैटर्न के अंदर फॉर्म हो रहा है, जोन के अंदर। अभी जोन में कल इसमें ब्रेकआउट आ सकता था, ब्रेकआउट आने के बाद हम इसमें एक ट्रेड ले सकते थे। आज एक अच्छी खासी इसके अंदर एक रैली दिखाई दी, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था ये। आज पूरे दिन इसमें रैली रही तो एक इसमें अच्छा प्रॉफिट हम यहाँ पे अचीव कर सकते थे। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक था वो था इंडसइंड बैंक। ओके, इंडसइंड बैंक में हमने यहाँ पे चेक किया था कि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन थी यहाँ पे। अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है तो ये हम यहाँ पे ईजिली टारगेट अचीव कर सकते हैं यहाँ तक का। ये इंडसइंड बैंक ने भी आज वहीं पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में ही रहा। तो आज इसके अंदर भी हमने एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। अनदर वन जो हमारा स्टॉक था एसबीआई का। ओके, एसबीआई में सेम वही सिनेरियो था कि एक रेजिस्टेंस लाइन को अगर ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद या तो हम पुल बैक पे एंट्री ले सकते हैं। तो सेम सिनेरियो वही हुआ, एक ब्रेकआउट आया इसके अंदर में, ब्रेकआउट आने के बाद एक पुल बैक के बाद एक अच्छी रैली इसमें भी दिखाई दी हमें एक्सिस एसबीआई में। अनदर वन जो हमारा था वो था रिलायंस का। एक बार हम रिलायंस को भी चेक कर लेते हैं। रिलायंस का हम कल इसमें कंफर्म किया था कि अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है तो ब्रेक के बाद हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं डायरेक्टली। तो सेम आज रिलायंस में इसमें एक अप ट्रेंड में मूवमेंट हुआ और मूवमेंट होने के बाद में कंटिन्यूस रैली को यहाँ पे रिलायंस में भी देखने को मिली। ओके, अनदर वन जो हमारा था ग्रासिम। ओके, ग्रासिम में अभी आज की डेट में इतना मोमेंटम नहीं हुआ, आज भी कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही रहा था। तो मैं एक बार कंफर्मेशन दे देता हूँ आपको। सेम कल के डेट में भी हमारे पास ग्रासिम में हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कल ये फ्लैट या पुल बैक पे हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पे इंट्राडे के लिए, जो कि इसमें अच्छी खासी मोमेंट आ सकती है कल की डेट में, 1365 तक का हम यहाँ पे इजीली टारगेट अचीव कर सकते हैं 1:1 से। तो मैक्सिमम 1:1 और 1:2 तक का इसमें इजीली हमें टारगेट मिल जाएगा। अनदर वन जो हमारा स्टॉक है एच डी एफ सी जो हमने कल भी डिस्कशन किया था एच डी एफ सी में, कि एच डी एफ सी में अगर ये मोमेंटम आती है यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पे, ये मल्टीपल टाइम्स इस ट्रेंड लाइन के पास ही अभी तक स्टैंड कर रहा है, ये आगे मोमेंटम नहीं कर रहा, अभी कंसोलिडेशन फेज में है। अगर हम यहाँ से देखें तो 2 दिन हो गए वो एक ही रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा है। तो कोई भी स्टॉक अगर एक ही रेंज में कंटिन्यूस 2-3 दिन तक लगातार बना रहे तो उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि अभी वो एक अच्छी रैली की तरफ जा सकता है। अब इसके चांसेस अपसाइड जाने के हैं। अपसाइड स्टॉक में हम कल की डेट में ट्रेड अच्छे देख सकते हैं, एक अपसाइड मोमेंटम। अनदर वन जो कल के लिए है हमारा एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक को हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये पहले एक हमने जो डिस्कस किया था ये एक जोन के अंदर था, जोन को ब्रेक किया, गैप अप ओपनिंग हुई। अभी 2 दिन से ये फिर से एक रेंज के अंदर कर रहा है और आज इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग भी थी, बायर्स भी इसमें दिखाई दिए। तो अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करें तो कल की डेट में हम क्या कर सकते हैं, अगर ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेक करता है अप साइड में तो हम इसके अंदर एक एंट्री ले सकते हैं अच्छा सा पुल बैक देखकर, या डायरेक्टली भी हमें यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी तो हम वहाँ पे भी एक ट्रेड को ट्रिगर कर सकते हैं। अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। ओके, भारती एयरटेल को हम सबसे पहले चेक करें। ओके, भारती एयरटेल एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डबल बॉटम था। अभी एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए इसने आज ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया। तो कल की डेट में हम भारती एयरटेल के अंदर एक अप मूव देख सकते हैं, जो कि टारगेट लेवल हमारे रहेंगे 546 तक का हम इसमें टारगेट देख सकते हैं। हमें टारगेट्स मिल जाएंगे इसके अंदर अचीव। अब कल की डेट में हम यहाँ पे या तो ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हम इसमें इजीली एंट्री ले सकते हैं, अगर कल की डेट में फ्लैट ओपन होने के बाद होता है। अगर चांसेस बनते हैं इसके कि ये गैप अप ओपन हुआ तो गैप अप ओपन होने के बाद में अगर कोई हमें फ्लैग पैटर्न या पीनेट पैटर्न ऐसा कुछ भी दिखाई देता है कि इसका ब्रेकआउट होने के बाद में हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी।
ओके, अनदर वन जो हमारा है वो है डीवी स्लैब। ओके, डीवी स्लैब में हम एक बार चेक करें तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन को फेस कर रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने टेस्ट किया। आज की डेट में इसमें ब्रेकआउट आए विद वॉल्यूम्स के साथ में। तो कल हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि स्टॉक एक पहले तो गैप अप आज के जो हाई को ब्रेक करे, हाई को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर वापस एक रिट्रेसमेंट अगर हमें मिलती है तो हम या तो रिट्रेसमेंट पे बाइंग ले सकते हैं, या फिर हमारे पास जो सेकंड सिनेरियो रहेगा वो कोई भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट या पीनट ब्रेकआउट देख के हम उसके अंदर भी एंट्री ले सकते हैं। वो फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कोई एंट्री मिलती है तो हम वहाँ पे इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये एक स्विंग ट्रेड रहेगा इसके रिगार्ड। 4000 का अप्रोक्स यहाँ पे ईजिली हमें टारगेट अचीव हो जाएगा, जो कि एक राउंड फिगर भी है। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है हैवेल्स का। हैवेल्स एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में आने के बाद में एक कंसोलिडेशन फेज में रिट्रेसमेंट कर रहा है। अभी रिट्रेसमेंट, अभी यहाँ पे इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन भी दिया है, ये नया लो नहीं बना पा रहा है अभी। अगर हम हैवेल्स को चेक करें तो कल की डेट में हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हम एक इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसके अंदर माइट भी इंट्राडे में हमें टारगेट्स नहीं मिले, अगर अच्छी मोमेंटम नहीं आती है तो हम ये यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए भी देख सकते हैं। 1100 तक का इसका प्रॉफिट रहेगा, जो कि ईजिली अचीव हो सकता है। तो हम ये हैवेल्स में स्विंग ट्रेड में भी लेके चल सकते हैं कल की डेट में अगर एंट्री मिलती है तो। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो मदरसुमी। ओके, मदरसुमी में अगर हम देखें, एक अपसाइड मोमेंटम रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन भी है, जो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है और एक ही फीबो लेवल भी है। दोनों ही अगर हम चेक करें तो कल की डेट में अगर ये इस फीबो लेवल को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे इजीली एंट्री ले सकते हैं 224, जो कि ये रेजिस्टेंस है अनदर जो अभी बनेगा। लास्ट स्विंग हाई को अगर हम चेक करें तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। तो यहाँ तक का हम इसमें टारगेट ले सकते हैं इंट्राडे के लिए मदरसुमी के अंदर। अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया एक स्विंग ट्रेड रहेगी। मैं एक बार कंफर्मेशन दे देता हूँ। इसमें एक अपसाइड मोमेंटम के बाद में रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट और एक अभी ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन भी हो रही है। हम इसमें प्री एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज जो अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर हम चेक करें तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पे एंट्री लेंगे तो हमारे टारगेट्स अबोव 90 तक के हो सकते हैं, यहाँ तक के। बट अगर हम अब पहले शॉर्ट टाइम फ्रेम में चेक करें 15 मिनट में तो हमें एक शॉर्ट एंट्री भी मिल रही है। वो एक अगर देखें तो ये बॉटम सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन से यहाँ पे वापस से रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। रेजिस्टेंस यहाँ पे हायर हाइज बन रहे हैं, तो हायर हाइज बनने के बाद में यहाँ पे अगर कल की डेट में हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम इसके अंदर 69.50 तक का हम टारगेट ले सकते हैं। माइट भी वो इंट्राडे में अचीव नहीं हो, लेकिन स्विंग ट्रेड हम इसके अंदर लेके चल सकते हैं। तो ये जो टारगेट है इजीली अचीव होने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि ये जो गैप डाउन ओपन हुआ था तो गैप डाउन को ये फिल कर सकता है इजीली। विद द हाई स्पाइक्स भी आ सकते हैं इसके अंदर में। तो इस स्टॉक के अंदर हमें मोमेंटम दिख सकती है बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, अभी हम एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का। जो हमने कल क्या डिस्कस किया था, आज उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम हुआ या नहीं हुआ। फर्स्ट वन जो हम निफ्टी का था, कल हमने निफ्टी पे डिस्कस किया था कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, या तो पुल बैक पे या डायरेक्टली। तो ये सबसे पहले एक डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे चांसेस कम थे कि हम यहाँ पे ट्रेड करें, क्योंकि अनसस्टेनेबल था बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो। अगर हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करें सबसे पहले कि हमें परफेक्ट एंट्री कहाँ पे मिलनी चाहिए थी या कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे, तो ये सबसे पहले अगर हम चेक करें तो ये एक ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद ये रीटेस्ट किया, यहाँ पे रीटेस्ट के बाद एक अच्छी मोमेंटम आई जहाँ पे हम कर सकते थे। सेकेंड वन जो था ये ब्रेकआउट, ये आया ब्रेकआउट, यहाँ पे भी विद वॉल्यूम्स था दोनों ब्रेकआउट में, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। और अगर हम चेक करें तो
ये भी हमारा एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद इसने एसएल को तो हिट नहीं किया, एक अच्छी एंट्री यहाँ पे भी थी, क्योंकि आज की डेट में मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट किया है। अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में चेक करें तो एक अपसाइड मोमेंटम थी बैंक निफ्टी के अंदर में। अभी हम कल की डेट में इसमें चेक कर सकते हैं कि क्या इसका सिनेरियो बन रहा है, कि कल की डेट में बैंक निफ्टी में क्या क्या ऑप्शंस हैं ट्रेड करने के लिए। ओके, कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी यहाँ पे रैली कर रहा है। अगर हम देखें तो ये फर्स्ट डे था जहाँ से इसमें पुल बैक स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट डे रैली किया। सेकंड डे करने के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ, अनदर गैप अप ओपनिंग हुई, रिट्रेसमेंट हुआ। अभी यहाँ पे अगर हम सिनेरियो चेक करें तो एक अच्छी खासी रैली थी। अगर हम ये यहाँ पे देखें तो ये एक रेड लाइन है जो कि 14,685 के समथिंग जो हमारे एक रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है अभी, और ये सपोर्ट की तरह भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है। तो ये कल की डेट में माइट भी अगर गैप अप ओपन नहीं हुआ और ये फ्लैट ओपन होता है निफ्टी, तो निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस को फेस करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले सकता है। रिट्रेसमेंट के बाद हम फिर से इसमें एक एंट्री ले सकते हैं पुल बैक पे, जो कि हमें सिनेरियो कल की डेट में लग रहा है कि निफ्टी में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर ये गैप अप ओपन हुआ तो गैप अप ओपन होने के बाद में हम यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस लाइन पे जब ये सपोर्ट लेके वापस जाता है तो इसमें एंट्री ले सकते हैं। शॉर्टिंग के लिए अगर अब हम अपॉर्चुनिटी देखें इसके अंदर, तो अभी तो इसमें सिनेरियो नहीं बन रहा है कि शॉर्ट हम यहाँ पे करें। ट्रेंड पॉजिटिव है इस टाइम पे। अगर मैं यहाँ से कंफर्मेशन भी करूँ कि शॉर्टिंग के लिए, तो अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट लेवल होती है तो ही हम इसमें कुछ देख सकते हैं, अदरवाइज हम अभी निफ्टी के अंदर पॉजिटिव हैं। अनदर वन जो हमारा है वो है बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी में भी हमने कल डिस्कस किया था कि ये ब्रेकआउट के बाद हम इसमें एंट्री लेंगे। ब्रेकआउट के बाद भी कंफर्मेशन हमें तब हुआ था कि हम ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी इसे ब्रेक करता है। ये 32,382 का जो रेजिस्टेंस लाइन थी, इसे ब्रेक करने के बाद एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिली बैंक निफ्टी में यहाँ पर। और आज की डेट में अगर हम अभी चेक करें तो और ये स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू रैली भी वहीं से किया है इसने। गैप ओपन होने के बाद फ्लैट ओपनिंग के बाद में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह इसने रिएक्ट किया और एक अपसाइड मोमेंटम दिखाई इसमें। अब अगर हमें जो कल की डेट में जो सिनेरियो दिख रहा है इसका कि हम कल कहाँ तक इसमें देख सकते हैं ट्रेड के लिए, तो मैं फर्स्ट वन एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, जो अभी प्रीवियस में जो रेजिस्टेंस जो जोन है वो है हमारा 33,200 के समथिंग हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है। तो ये यहाँ तक हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अभी ये रेजिस्टेंस था लास्ट स्विंग हाई, ये सपोर्ट की तरह भी रिएक्ट कर रहा था। तो कल की डेट में ये यहाँ तक जा सकता है। यहाँ से फिर हम यहाँ देख सकते हैं या तो सिनेरियो। ओके, अगर हम 15 मिनट पे चेक करें तो हमें इसकी मोमेंटम कल माइट भी यहाँ तक रिवर्सल जा सकता है, या फिर अगर हम इसमें देखें फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग नहीं होती है और गैप डाउन ओपन हुआ, तो फिर हम वही सेम सिनेरियो जैसे निफ्टी में है, पुल बैक के बाद इसमें एक एंट्री ले सकते हैं। तो हम कल की डेट में हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव हैं, अभी एक अप ट्रेंड की तरफ ही है। एक रिट्रेसमेंट के बाद हम इसमें एक एंट्री ले सकते हैं।